हेलो जी, क्या हालचाल, कैसे सारे। दिस इज वैभव और आज का ये वीडियो है हमारा ओवरव्यू, क्योंकि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैटप्लॉटलिब, जो कि डाटा विजुलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम अपना ये जो पूरी प्लेलिस्ट है कंप्लीट करने वाले हैं, और इसमें ओवरव्यू रहेगा कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात कि आपको इस पूरे कोर्स में मिलने क्या वाला है, और इसको करने के बाद आपका बेनिफिट क्या निकलता है, आउटपुट क्या निकलता है, इन सभी चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं कि इस कोर्स के अंदर हमारा है क्या क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा इस कोर्स के अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहली चीज तो हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम अपने मैटप्लॉटलिब को इंस्टॉल करते हैं और सेटअप करते हैं। अगर मैटप्लॉटलिब, मैं ये मान के चलता हूं कि अगर आप मैटप्लॉटलिब सर्च कर रहे हैं तो आई होप ये चीज आपको पता होगी कि उसका यूज किस लिए किया जाता है, और अगर नहीं भी पता है तो मैं आगे इन सभी चीजों को डिस्कस करने वाला हूं। फिर उसके बाद आपके रहेंगे डिटेल्ड वीडियोस, ठीक है ना, सेटअप रहेगा और डिटेल्ड वीडियोस रहेंगे। जितने भी हमारे इसमें जितने भी टाइप के हम चार्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं वो सभी डिटेल में रहेंगे। दैट मीन्स उनको हम इंप्लीमेंट करके भी साथ ही साथ देखने वाले हैं, यानी कि थ्योरेटिकल पार्ट ही सिर्फ नहीं रहने वाला है, उसके साथ साथ प्रैक्टिकल पार्ट भी काफी सारा होने वाला है। और जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लॉट्स हैं उन सभी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे किस तरीके से आप अपने ग्राफ्स को एक प्रोफेशनल और रीडेबल बना सकते हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात कि आप ऐसे डाटा तो बहुत सारा ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा है, लेकिन उसमें से एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को निकाल के एक प्रोफेशनल वे में अपने क्लाइंट को या फिर कंपनी में शो करना एक, समझ लीजिए, प्रोफेशनल वर्क हो जाता है। तो वो किस तरीके से आप कर सकते हैं, हम इसके बारे में भी डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से उसमें हमारे टाइटल्स क्या रहेंगे, लीजेंड्स क्या रहेंगे, एट्रीब्यूट्स क्या रहेंगे, लेबल्स क्या रहेंगे, और किस तरीके से उसमें कलर कॉम्बिनेशन हम यूज कर सकते हैं। इन सभी चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हम क्या देखने वाले हैं, मिनी प्रोजेक्ट। मैंने आपसे कहा था ये पूरा टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड रहने वाला है। तो मिनी प्रोजेक्ट दैट मीन्स मैं साथ ही साथ आपको उसमें क्या, जैसे मैंने किसी टाइप का स्कैटर प्लॉट पढ़ाया आपको, ठीक है, तो स्कैटर प्लॉट पे मैं आपको एक प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा। प्रोजेक्ट दैट मींस कि किस तरीके से एक्चुअली ये कंपनी में वर्क कर सकता है ना, किस तरीके से कंपनी में काम करेगा, या किस तरीके से आप जो पढ़ने जा रहे हैं डाटा साइंस या फिर मशीन लर्निंग, उसमें आप काम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो नोट्स रहेंगे आपको हैंड रिटन नोट्स हर एक टॉपिक के जैसे लेक्चर खत्म होगा या साथ ही साथ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे टेक्स्टोन के प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात आती है कि हम ये कोर्स आखिर पढ़ने क्यों वाले हैं। हाँ, तो सबसे बड़ी बात ये हमारी काम की बात है, ये हमारे मुद्दे की बात है। अब भाई मुद्दे की बात कैसे, क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी चीज के पीछे अपना टाइम, तो आपको उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। तो वही चीज है कि ये किस तरीके से यूजफुल हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात कि आप डाटा साइंस आप कंप्लीट कर रहे हैं, आप डाटा साइंस का पढ़ने जाएंगे या कंप्लीट करने के लिए जाएंगे कोर्स, या फिर आपने इंजीनियरिंग जस्ट स्टार्ट की है तो वहां ये यूजफुल हो जाता है। साथ ही साथ मशीन लर्निंग में जो मॉडल्स हैं वहां पे भी आप जब एल्गोरिथम्स में डाटा के साथ डील करने वाले हैं तो वहां पे भी आपको रिलेशन देखना होगा जब आपके डाटा के बीच में, तो वहां पे ये ग्राफ आपकी काफी हेल्प करने वाले हैं, अंडरस्टैंड करने में आपको हेल्प करेंगे कि किस तरीके से डाटा एक दूसरे से कोरिलेट होता है। या फिर आप बिजनेस रिपोर्ट जब बनाएंगे वहां पे भी आपका ये यूजफुल हो जाता है। साथ ही साथ जो आपके रिसर्च प्रेजेंटेशन दैट मीन्स आपको कोई ग्रोथ दिखानी है कि जैसे आपने एक मॉडल बनाया कि प्रिडिक्ट कर सके वो आपका मॉडल कि किस तरीके से आप कितना कौन सा बच्चा पास होगा, कौन सा बच्चा फेल होगा अकॉर्डिंग टू देयर स्टडी आवर, ठीक है ना। तो आप उसमें क्या इस तरीके से एक प्लॉट बनाएंगे, स्कैटर प्लॉट बनाएंगे कि किस तरीके से आवर पे कितना बच्चा पास हो रहा है। तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका एक तरीके से आपका ये क्या हो गया, स्कैटर प्लॉट हो गया। तो ये आपकी रिसर्च प्रेजेंटेशन हो गई, तो उसमें आप ये शो कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो जितने भी प्लॉट्स हैं आपके प्लॉट्स हैं, ये जितने भी हैं आपके प्रेजेंटेशन के ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालते हैं। पॉजिटिव इंपैक्ट दैट मीन्स, अब देखिए अगर नॉन टेक्निकल बंदा है, नॉन टेक्निकल पर्सनालिटी आपका क्लाइंट है, तो वो डाटा नहीं जानता है, वो उसको कंक्लूजन से मतलब होता है। अगर आप उसको सिंपल और स्ट्रक्चर्ड वे में ग्राफ के थ्रू कंक्लूजन दिखा रहे हैं कि भैया ये आपकी सेल्स है और ये इसके अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रही है, ये आपकी सेल्स है और इसके अकॉर्डिंग आपकी डिक्रीज हो रही है, या फिर इस अकॉर्डिंग आपकी सेल क्या हुई है 2015 से लेके 2025 तक 10 साल में इतनी सेल आपकी बढ़ी है ना। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि आपकी एक जो मार्केट है और उस मार्केट में आपके ग्रोसरी वाले आइटम है, इलेक्ट्रॉनिक वाले आइटम है, और साथ ही साथ आपके मेडिकल वाले आइटम है। आप सेल्स के अकॉर्डिंग दिखा सकते हैं पाई चार्ट बना के कि किसमें एक ऐसा सर्कल रहेगा, उसमें परसेंटेज रहेगा कि इतना आपकी ग्रोसरी से प्रोडक्ट सेल हुआ है, इतना आपका मेडिकल वाले से हुआ है, इतना इलेक्ट्रॉनिक से हुआ है ना। सो ये उस कस्टमर, ये क्या रहेगा, उस क्लाइंट को पता
चल जाएगा और फिर उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, अपनी जो मार्केट है उसमें चेंजेस लाएगा, उसी फील्ड के प्रोडक्ट को बढ़ाएगा जिसमें उसकी ज्यादा सेल है ना। तो ये सब इस तरीके से जो हमारा मैटप्लॉटलिब है हेल्प करता है। और ये मैटप्लॉटलिब है, ये हमारी पाइथन की एक लाइब्रेरी होती है और हम कैसे इसको यूज करते हैं, क्या क्या तरीका होता है और फर्दर जो चीजें होती हैं हम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा पूरा ओवरव्यू। हमारे प्लेटफॉर्म के साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज्यादा हमारी ग्रोथ होगी, और हमारी ग्रोथ होगी तो हम आपके लिए उतना ही बेटर क्वालिटी का टॉप नॉच कंटेंट तैयार करने में सफलता हासिल कर पाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं एक नए टॉपिक के साथ।